ओम विश्वानि देवः सवितुर्दुरितानि परास्वः यद्भद्रं तनास्व। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जेतेश्वर धाम आवासीय विद्यालय में आज इस वार्षिक महोत्सव एवं इस विद्यार्थियों का विदाई समारोह है जो हमारी 12वीं कक्षा में अभी आगे परीक्षा देने जा रहे हैं। उनके भविष्य की उज्जवल कामना आशीर्वाद देते हुए आप सबके बीच में हमारे इस धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य वंदनीय 1008 मैन श्री पारसाराम जी मैन जी के बाप जी के सानिध्य में ये गुरुकुल चल रहा। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय और विहोत्तर समाज के बहुत शिरोमणि कहें, कोहिनूर हीरा कहें, और हमारे सबके प्रेरणा स्रोत और चामुंडा माता के परम भक्त राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय पूज्य ओटाराम जी बाप जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आपके लिए इतनी दूर से आए। अभी आपको 5 कार्यक्रमों और जाना तो भी बैठेंगे मेरे बच्चों का कार्यक्रम में। जोरदार तालियां बजाओ। समय का अभाव है तो भी। और अभी अभी मेरे से पूर्व आपके यहाँ के लोक लाडले विधायक महोदय हमीर सिंह जी भायल साहब बोले, जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। और मेरे से पूर्व वक्तव्य दिया ऐसे हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री भूपेंद्र जी देवासी, भंवरलाल जी पूर्व डीवाईएसपी साहब, मेरा राम जी जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे, और सम्मान्य और हमारे राजस्थान संगठन में जो काम कर रहे हैं। संगठन ही आगे चलाता है हमको, संगठन में ही शक्ति चलती है। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन से ही हमें ताकत मिलती है। ऐसा संगठन में काम करते हुए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सावड़ा राम जी देवासी साहब, इन सबको आपने सुना। समादरणीय मंच में सबके नाम जानता हूं, लेकिन समय का अभाव है। मुझे भी बांधा आज तो कि संक्षिप्त में देख, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। अभी हम ओटाराम जी बाप जी को सुनेंगे, पारसाराम जी बाप जी का आशीर्वाद लेंगे। मैं आपको सामने ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। आप लंबे समय से बैठे हैं, प्रातः काल से बैठे हैं, मुझे पता है। बोल जेतेश्वर भगवान की, बोले सरस्वती मात की। प्यारे बच्चों, में संक्षिप्त में मेरी बात पूरी करूंगा। मेरा ये भारत देश है, इसका नाम पहले आर्यवर्त था, फिर भारतवर्ष पड़ा, अब भारत देश है। अब इसकी सीमा, अब इसका वर्ग किलोमीटर 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। कभी ये पूरे विश्व में विशाल था, उसको हम आर्यवर्त कहते थे। कभी ये हमारा भारतवर्ष था, तब 85 लाख वर्ग किलोमीटर था। ऐसा ये भारत देश, और ये शिक्षा में विश्व गुरु था। वो कब था, क्यों था, इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रयास डालूंगा। हमारे इस भारत देश में, हमारे इस बाड़मेर में, हमारे इस बालोतरा में, हमारे इस राजस्थान मरुधरा में गुरुकुलें चलती थी। और हमारे राजस्थान के सब भाई बहन आचार्य तक पढ़े लिखे होते थे। विचार करिए, गार्गी और मैत्री जैसे विद्वान और चाणक्य जैसे विद्वान और ऐसे सप्तऋषि जिन्होंने 6 दर्शन। हेलो, हेलो। पूरे दिन से चल रहा है, इसके भी सेल डाउन हो गए बेचारा। करेगा कितने, 8-8 घंटे हुए। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए भी। तो मैं, ये गुरुकुलें चलती थी। वो गुरुकुलें जब मुगलों का शासन आया तब उनको तोड़ दिया गया और तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को जला दिया गया। और 6-6 महीने तक हमारे साहित्य, वेद, शास्त्र, उपनिषद जले। इसलिए बड़े दुख की बात है कि फिर अंग्रेजों का राज आया। अंग्रेजों ने कहा ये भारत विश्व गुरु था, सोना की चिड़िया था, क्योंकि यहाँ के लड़के, यहाँ की धरती, यहाँ का पानी, यहाँ की माटी, यहाँ की माँ और यहाँ के पिता और यहाँ के गुरु ऐसे मेधावी होते हैं, वो ऐसे विद्वानों को पैदा करते हैं। इसलिए गुरुकुलें नष्ट कर दो। तो मुगलों ने 900 वर्ष तक हमारी गुरुकुलें और आचार्यों को मारा और महाविद्यालयों को नष्ट किया। और अंग्रेजों ने क्या काम किया, उन 1835 में लॉर्ड टीबी मैकोले आया। उसने पूरा भ्रमण किया कि गुरुकुलें वापस स्थापित हो रही है, आचार्य वापस ऐसी गुरुकुलें बना रहे हैं। इसलिए इंडियन एजुकेशन एक्ट, शिक्षा पद्धति को बदल दो। वो उसने लॉर्ड टीबी मैकोले टीम ने जो शिक्षा पद्धति बनाई, वो उस समय
1839 में लागू हो गई भारत में अंग्रेजों के राज में, उसको कहा गया इंडिया एजुकेशन एक्ट। उसमें मातृभक्ति, राष्ट्रभक्ति, चरित्रवानता ये सब हटा दिया गया, योग हटा दिया गया, और इसीलिए हमको पंगु बना दिया और शिक्षा को, विद्यार्थी को केवल शब्द और पैसे उगलने की मशीन बना दिया। ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। अभी वर्तमान केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने इस लाल टीबी मैकाले शिक्षा पद्धति को काफी कुछ बदलाव किया है और अब हम वापस प्राचीन शिक्षा पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं। ये धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने इस शिक्षा पद्धति को बदला है। इसीलिए आपके लिए वापस जैसी गुरुकुलों जैसी व्यवस्था हो गई है। अब आप जेतोसर धाम में एक गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं विद्यार्थियों को कहूंगा, जो भी समस्याएं उनका समाधान, मंत्री महोदय मेरे बाद में बोलेंगे, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, जो भी समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में मैं गुरुजनों से, आचार्य वृंदों से भी निवेदन करूंगा, मैं सबसे निवेदन कर दूंगा, मेरे विद्यार्थियों से भी निवेदन करूंगा, हमें वो चाहिए, हमें वो सुविधाएं चाहिए नहीं। आप तो एक हुक जगाओ, भूख जगाओ, आगे बढ़ो। अरे ये बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। अरे एक गरीब झोपड़ी में जन्म लेता आदिवासी, वो जाके अमेरिका का राष्ट्रपति बनता, उसका नाम इब्राहिम लिंकन। उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, उसके लिए कोई बड़े जो है बड़ी बड़ी विद्यालयों में नहीं पढ़ा वो, उसके लिए इतने बड़े ट्यूशन और एजुकेशन नहीं था। अरे कुछ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे देश के राष्ट्रपति बने एपीजे अब्दुल कलाम गरीब घर से निकले थे, और अमेरिका के एक राष्ट्रपति और हुए, उसका नाम ओबामा था, वो भी गरीब घर से, झोपड़ी से निकले थे, रोड के किनारे रोड लाइट के नीचे बैठकर पढ़े। इसीलिए इसी नहीं कि वो चाहिए वो चाहिए, बिल्कुल सुविधाएं होगी, आप तो पढ़ो और आगे बढ़ो। इसीलिए कहा था पूज्य ओटाराम जी बाबू जी, उस समय कहते थे, आप एसएफआई के चेयरमैन थे, पूरे भारत में एक लाल पगड़ी घूम रही थी, तब हम कहते थे अमेरिका में ओबामा और हमारे भारत में ओटावा। तो ओटाराम जी बाबू जी उस समय मंत्री थे, तो इसलिए वो भी गरीब घर से निकले थे। हमारे देश के डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, वो भी गरीब घर से निकले थे। और मेरे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एकदम गरीब घर से निकले थे और झोपड़ी में रहते थे। उनके लिए इतना बड़ा महंगी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए सरकारी स्कूलों में पढ़ करके वो देश के प्रधानमंत्री बने। और ऐसे प्रधानमंत्री बने, अमेरिका के सामने कह दिया, अमेरिका ने कहा अगर गेहूं लेना है नहीं तो भूखे मरोगे, हमारी ये शर्तें मानो। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा हम शर्तें नहीं मानेंगे, हम उपवास करेंगे। उन्होंने कहा पूरे भारत के लोग सोमवार को उपवास करेंगे, और उन्होंने नहीं झुके, और फिर अमेरिका झुका और फिर हम सौदा हुआ। इसीलिए ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब घर से निकले, और वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गरीब घर से निकले थे। इसलिए ये मत सोचो मैं गरीब घर का हूं, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे। एक हुक जगाओ, एक भूख जगाओ, एक हुक सी जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में लगता है, और मैं रात को उठकर पढ़ता हूं जब सारा आलम सुख से सोता। ये भूख जगा दो, ऐसे पढ़ो आप, आपकी दुनिया को कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसीलिए विद्यार्थी के चार मुख के संक्षिप्त में कहूंगा, ध्यान देना बच्चों। पहला श्रवण, जो ध्यान से सुनेगा वो बच्चा मेधावी होगा और एग्जाम में बहुत बढ़िया जो अंक लाएगा, 100%। श्रवण ये पहला मुख्य विद्यार्थी का। दूसरा पठन, उस विषय को बार बार पढ़ो जो आपके समझ में नहीं आया। तीसरा लेखन, उसको बार बार लिखो जो आपके समझ में नहीं आया। और तीसरा गाय भैंस भेड़ बकरी कैसे उगाल करती है, मनन करो। इसलिए श्रवण, पठन, लेखन और मनन ये चार विद्यार्थी के मुख है। इन चारों मुखों से आप विद्या को अर्जन करो, आप अच्छे 100% अंगों से आगे बढ़ोगे। और तीन ताकत आपके अंदर, पहली ताकत तो आज ने आपने प्रमाण दे दिया, प्रत्यक्ष के लिए वो प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप सुबह 9 बजे से बैठे और अभी लगभग घड़ी में 6 बजने जा रहे हैं। सिटिंग पावर आपका बहुत तगड़ा, जोरदार ताली बजाओ। जो 9-9 घंटे 8-8 घंटे बैठ सकता है, आसन दृढ़, आहार दृढ़, निंद्रा दृढ़ जो होए, गोर कहरे बाल का मरे न बूढ़ा होए, आपके अंदर सिटिंग पावर बहुत तगड़ा है। और माइंड पावर तो राजस्थान का क्या कहूं। अरे अमेरिका का राष्ट्रपति कहता अमेरिका के बच्चों पढ़ो, ये भारत वाले आ रहे हैं, वो भारत वालों को वापस निकाल रहा। क्यों निकाल रहा है? इनका ब्रॉड माइंड है, ये बहुत समझने में तेज तर्राट है। इसलिए आपका माइंड पावर बहुत तगड़ा है, इसके लिए पूरा विश्व उसका सानी है और सलाम करता है।
और मेमोरी पावर किसको कहते हैं? जो आप परीक्षा में बैठते हो सबको आपको याद हो जाए। मैं माता सरस्वती से और जेतेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूं, आपको पारसाराम जी जैसे गुरु मिले हैं, ऐसी गुरुकुल मिली है, और आपके प्रिंसिपल महोदय के लिए जोरदार ताली बजाओ। एक ऐसे आचार्य है, जैसे गुरुकुलों में आचार्य हुआ करते थे द्रोणाचार्य जैसे, हाँ, महान आचार्य चाणक्य जैसे, ये आपको मतलब जो है तरस रहे हैं और ऐसी ऐसी मतलब महान विभूतियां निकल रही है। इसलिए आप इन तीनों पावरों को प्राप्त करके आपका भविष्य उज्जवल हो, आप आईएएस आईपीएस और बने। आपके जीवन में मैं चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, सरस्वती माता से, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से अच्छी इंग्लिश मेरे भारत के विद्यार्थी, मेरे राजस्थान के विद्यार्थी, मेरे बालोतरा के इस जेतेश्वर धाम के विद्यार्थी अच्छी इंग्लिश बोले। लेकिन बेटो एक बात ध्यान रखना, आपके जीवन में भारतीयता रहे, आपके खान पान में भारतीयता रहे, आपके विचारों में भारतीयता रहे। अंग्रेजियत आपके खान पान और विचारधारा में, पहनावे में नहीं आनी चाहिए। उच्च विचार और सादा जीवन आपका रहना चाहिए। आप खूब आगे बढ़े और अपने मातृ संस्था का नाम रोशन करें। द्विज जो 2 बार जन्म लेता है, एक तो आपने माँ की कोख से जन्म लिया है, एक आपकी मातृ संस्था है। जैसे अभी हरियाली का गुणगान हो रहा है, ऐसे अब जेतेश्वर धाम का गुणगान होना चाहिए कि इस जेतेश्वर धाम विद्यालय का, गुरुकुल का विद्यार्थी है और उसने नाम रोशन किया। ऐसे अपने इस मातृ संस्था का नाम रोशन करे। ऐसी आशीर्वाद के साथ संक्षिप्त ओम शांति शांति ओम।